व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा जो अमेरिका और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा? कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अगले मकीन होंगे? जो इंतखाबी अभी पेशिन गोइयां की जा रही हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े बर्तरी हासिल है और मुख्तलिफ रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप आगे है। और फ्लोरिडा में इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ी तेज और तूफानी बारिश हो रही है। फ्लोरिडा में इस बात का इम्कान है कि शायद टर्नओवर कम रह सकता है। अमेरिकन इंतखाबात में किसका नारा कितना वजनी था और क्या जो बाइडन की पॉलिसियां कैमला हैरिस को ले बैठी हैं? कैमला हैरिस ने एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत आसमानों को छू रही थी, कैमला ने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की कि वो इन चीज़ों को सेटल डाउन कर सके, अमेरिकन आवाम का एतमाद ले सके। लेकिन वो कितनी कामयाब हुई, कितनी कामयाब नहीं हुई। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या पोजीशन है, कैमला हैरिस की क्या पोजीशन है, यह हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो टेक्सास लास्ट वो रियासत थी जहां सबसे आखिर में पोलिंग का आगाज हुआ और तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त पूरे अमेरिका में पोलिंग का आगाज हो चुका है। और जो कल बुध की तकरीबन 11-12 बजे तक इसका अमल जारी रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में जब कहीं पे दिन होगा कहीं पे रात होगी तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट होगी जहाँ पे पोलिंग खत्म हो जाएगी। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ी तादाद लोगों की पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लोग लाइनों में लगकर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट की जानिब से कैमला हैरिस हैं कैंडिडेट सदारती उम्मीदवार, जबकि रिपब्लिकन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और इस इंतखाबात में लगभग 24 करोड़ जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो अर्ली जो वोटिंग है उसमें हिस्सा ले चुके हैं और तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में जो इस वक्त अमेरिका की रियासतें हैं वहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी है और कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ से पोल आना शुरू हो गया है। और अमेरिका की एक रियासत है वर्मोंट, जहाँ पर तकरीबन पिछले 60 सालों से वो वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा या सबसे पहले वोटिंग का आगाज़ किया जाता है और वहीं के लोग सबसे पहले वोटिंग का आगाज़ भी करते हैं। तो इसलिए वहीं से पहला रिजल्ट भी फिर यकीनन वहीं से आना एक मामूली सी बात है। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अमेरिका में बड़ी गहमा गहमी है, लोग अपने हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अमेरिका के एक न्यू हैम्पशायर एक रियासत है उसका एक छोटा सा कस्बा है डेस्कोल नोच, वहाँ पर जो पहला नतीजा आया है वहाँ पर तकरीबन 3 वोट कैमला हैरिस को मिले हैं, 3 वोट और 3 ही वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। तो ये मुकाबला तकरीबन बराबर रहा है। यहाँ से जो नताइज का आगाज हुआ है जो एक तरीक़ाकार है और बड़ा पेचीदा और बड़ा दिलचस्प किस्म का तरीक़ाकार है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा वोट लें और आप अमेरिकन प्रेसिडेंट भी मुंतखब हो जाएं। उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज तकसीम किया हुआ है। अमेरिका के इंतखाबी जो निज़ाम है उसमें 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है, जिसमें से किसी भी जो उम्मीदवार है उसको सदर मुंतखब होने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज लेना लाजमी होते हैं और फिर इसको आबादी के तनासब से मुख्तलिफ रियासतों पर तकसीम किया गया है। जो इस वक्त अगर हम बात करें तो न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यू हैम्पशायर, फ्लोरिडा और दीगर जो मिशिगन है, इस तरह की दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। फ्लोरिडा में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त शदीद तरीन बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और बड़े नुकसान का भी खदशा है। इसलिए लोग फ्लोरिडा में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और वहाँ पर इस बात की तवक्को और इस बात का खदशा है कि शायद अगर ये बारिश का सिलसिला ना रुका तो फिर वहाँ पर टर्नओवर जो है वो कम रह सकता है और उसका यकीनन नुकसान भी कैमला हैरिस को होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस डोनाल्ड ट्रंप की
जो मकबूलियत है उसकी वजह से कैमला ने बड़ी कोशिश की और अच्छी कैंपेन चलाई उसने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके थे और जो इस वक्त दुनिया में दो बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं, एक रशिया की और यूक्रेन के दरमियान, और दूसरी जो इजराइल की जानिब से मशरिक वस्ता में दुनिया पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बाइडेन हुकूमत गजा में जो कुछ किया गया उसकी हिमायती थी, जो कुछ लबनान में किया जा रहा है उसकी हामी है, जो बाइडेन की हुकूमत कैमला हैरिस उसकी हामी है, जो कुछ मिस्र में किया जा रहा है, शाम में किया जा रहा है, यमन में किया जा रहा है, ईरान के साथ किया जा रहा है, इन सारी चीजों की वो हामी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये नारा था कि वो दुनिया में इन जंगों को रुकवाएंगे, इस जंगो जदल को, इस मारम मारी के निजाम को वो रुकवाएंगे और वो अमेरिका को आगे लेकर जाएंगे। इस वक्त जो दुनिया में एक आम तासुर है कि जो बाइडेन ने अमेरिका के साथ वो किया है जो कोई बदतरीन दुश्मन भी ना कर सके, और कैमला हैरिस अगर आ गई, अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गई, तो अमेरिका यूं मुतहद नहीं रह सकेगा। अमेरिका की अलहदगी, अमेरिका के अंदर खाना जंगी और अमेरिका की तबाही की एक दास्तान लिखी जा चुकी होगी। क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो बाइडेन और कैमला हैरिस चाहती हैं कि इजराइल दुनिया की सुपर पावर बने, वो उसी सूरत बनेगी जब अमेरिका टूटेगा, जब अमेरिका के अंदर खाना जंगी शुरू होगी, देन इजराइल जो है वो सुपर पावर बनेगा। और बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं वहां पर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस बात को रियलाइज कर चुके हैं और वो सारे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के इत्तेहाद के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा लाजमी तस्वुर किए जा रहे हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद फार्म 47 वाला वहां भी निजाम चले, लेकिन ऐसी सूरत हाल, इसलिए देखिए तनकीद करना आसान होता है, लेकिन जितना स्ट्रांग सिस्टम है वहां पर, वो स्ट्रांग सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देता। ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, और खुसूसन मैं अपने प्यारे पाकिस्तान का जिक्र करूंगा जहां पर फार्म 47 जिंदाबाद, हार गए या जो भी मामला हुआ, कोई वोट दे न दे, कोई मुंह भी ना लगाए, तो तुम जो मर्जी है सीट ले सकते हो। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर सिस्टम स्ट्रांग है और वहां पर कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि इस तरह की धांधली कि अगर कैमला हैरिस हार गई हैं तो उन्हें सदर बना दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को भगा भेज दिया जाए। ऐसा नहीं है। पहली बार अमेरिकन इलेक्शन में सिक्योरिटी के बड़े मेजर्स लिए गए। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो अहम सिक्योरिटी प्लेसेस हैं वहां पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। खुद व्हाइट हाउस के बाहर वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, और दीगर जो जगहें हैं जहां पर पिछली बार जब नैन्सी पेलोसी थी स्पीकर, वहां पर हमला हुआ था, तो उस जगह पर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। और इस बात का खदशा है कि कोई मामला हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही है, ज़ाहिर हमारे बहुत सारे कुलीग, दोस्त, जानने वाले जो वहाँ के सिटीजन हैं वो भी, और फिर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान से रिपोर्टिंग के लिए दोस्त गए हैं उनसे भी हमारी जो बात हुई है, वकास गौरी साहब से बात हुई है, तरहम से बात हुई है और दीगर कुछ लोगों से बात हुई है, उसके मुताबिक इस बात का है कि मुकाबला तो बड़ा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और कैमला हैरिस ने बड़ी मेहनत के साथ ये कैंपेन लॉन्च किया। अगर जो बाइडेन होते तो शायद इस इलेक्शन की भी जरूरत ना पड़ती। जो बाइडेन तो बिल्कुल मुकाबला करने की पोजीशन में ही नहीं थे। यही वजह है कि जो बाइडेन पीछे हटे, उसने कैमला हैरिस को आगे किया और कैमला हैरिस ने आकर बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि पुलों से पानी बहुत बह चुका हुआ था और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लेंथों से जीत रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी यकीनी है, तो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि दुनिया में वो क्या नई पॉलिसीज लेकर आते हैं। जो उन्होंने अपनी कौम से वादे किए हैं वो अमेरिका की तरक्की के लिए क्या करते हैं। जो उन्होंने अपने वोटर से वादे किए हैं, ज़ाहिर है एक मुस्लिम वोटर्स है और एक दीगर जो आउट सेटलर वोटर है, उनके साथ उसने क्या वादे किए हैं, उन वादों पर वो कितना अमल दरामद करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप से जो वाबस्ता दुनिया की उम्मीदें हैं वो कितनी बराबर साबित होंगी। बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस लेंथों के साथ आ गए हैं, वो सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। और जो अमेरिका का जो एक पॉपुलर टर्नओवर है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, खुसूसन खवातीन और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इस बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। क्योंकि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में
अमेरिकन जो सिविल सोसाइटी है उसकी जानिब से जो गजा में जो कुछ किया गया, जो इजराइल ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसकी तकमील के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो उसके शदीद खिलाफ है, और इसीलिए वो बाहर निकले और उन्होंने मुजाहरे किए। उसके लिए बहुत सारी अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुर्बानियां भी दी, उनके तालीमी साल ज़ाया किए गए, और जो बाइडन हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कुचलने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। देखिए ऋषि सुनक, अगर हम जिक्र करें जो बरतानिया में होने वाले इंतखाबात थे, तो ऋषि सुनक बदतरीन तरीके से इसलिए हारे क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहे थे, वो जुल्म का साथ दे रहे थे। और अब अमेरिकन में, क्योंकि अमेरिकन इस जुल्म के खिलाफ है। देखिए अमेरिका के लोग, अगर हम अमेरिकन पॉपुलेशन की बात करें, वहां के अवाम की बात करें, वो इंतहाई पुरअमन है, वो दुनिया में तरक्की देखना चाहते हैं, वो तमाम अक़वाम को जीने का यकसा हक देना चाहते हैं, और उसके लिए उनकी कोशिश है कि तमाम अक़वाम को जीने का एक जैसा हक मिलना चाहिए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक पॉपुलर नारा दिया, वो उनका नारा यकीनन वो अमेरिका को मजबूत करेगा। वो अमेरिका की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक कैमला हैरिस एक अहमक हैं, खातून है जिसने जो बाइडन के साथ मिलकर अमेरिका की मईशत को तबाह व बर्बाद किया, और अमेरिका इस वक्त तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। इसके मुकाबले में वो जब आएंगे तो वो टैक्स इस्लाहात लाएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, और जो तारकीन वतन है, जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके हवाले से उनकी पॉलिसी थोड़ी सी सख्त है। देखते हैं कि उसके हवाले से वो क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। लेकिन बहरहाल ये अमेरिकन सोसाइटी ने डिसाइड करना है कि आइंदा कौन 4 साल तक के लिए व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कौन करेगा। हाँ, अलबत्ता कैमला हैरिस अगर किसी तरीके से भी जीतती हैं तो फिर अमेरिका की 200-250 साल इंतखाबी तारीख में वो पहली खातून होगी जो अमेरिका की सदर मुंतखब होगी। आज तक अमेरिका की 200-250 साल इंतखाबी तारीख में कोई खातून सदर मुंतखब नहीं हुई। हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी इलेक्शन हार गई थी। और देखते हैं कि अब क्या मामलात बनते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त जो जितने पोल्स हैं, कुछ ऐसे भी पोल्स हैं जो CNN जैसे है, वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है। एक ज़ाहिर मामलात होते हैं। बहरहाल पोल्स जो जेन्युइन पोल्स हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कोई मुकाबिल नहीं है, और कैमला हैरिस ये इलेक्शन हार चुकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर मुंतखब हो चुके हुए हैं। हम आपको इसलिए एडवांस में बता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो हमारी वहाँ पर दोस्तों से बात हुई, जो दुनिया का मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, जो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, जो BBC रिपोर्ट कर रहा है, जो अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया का दीगर मीडिया, ब्रिटिश मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, और फ्रेंच मीडिया, ये सारी एक पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका पर हैं। और यकीनन पाकिस्तान का मीडिया इसमें बड़ा सर फहरिस्त है, और पाकिस्तान का मीडिया भी भरपूर अंदाज में इस सारे बड़े इवेंट को कवरेज कर दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर लगी हुई हैं कि कौन होगा सुपर पावर को लेकर चलेगा। जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो क्या करेंगे। कैमला हैरिस का तो ज़ाहिर है वो सबके सामने है, वो चाहती हैं कि ग्रेटर इसराइल बनना चाहिए, और जो बाइडन भी उसी ज़ाहिर है जो बाइडन की पॉलिसीज हैं, अगर कैमला हैरिस आती हैं तो वो उन्हीं को लेकर चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बाइडन नहीं आ रहे, कैमला हैरिस नहीं आ रही, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लेंथों के साथ आगे हैं। और देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होने के बाद, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं, 5 जनवरी मेरे ख्याल में नए जो अमेरिका के सदर है वो अपना ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तो फिर उसके बाद देखना यह है कि मशरिक़ वुस्ता में डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होती है, रूस और यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होती है, चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होती है, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होती है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए भी किरदार अदा करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितने भी पाकिस्तानी जो तारकीन वतन है, उनके पास जब भी वो वोट मांगने के लिए गए तो उनके सामने एक ही मुतालबा रखा गया, बल्कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी जानिब से एक मुतालबा रखा गया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान के सियासत से जानबूझ के दूर रखा जा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई किरदार अदा करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे, बहुत आम तरीन दुनिया एक तब्दील होने जा रही है। देखते हैं कि दुनिया इसी जंगो जदल में रहेगी या फिर
डोनाल्ड ट्रंप आकर दुनिया को किसी और जंगों को खत्म करके तरक्की और आगे बढ़ने का यकसा मौका फराहम करेंगे। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाकर ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।